भगवान शिव के नाम में इतना बड़ा प्रभाव है। पापानाम हरणे शंभु नामना शक्ति यावती से महापुराण में श्लोक है कि जिस समय आप अपनी जिह्वा से भगवान शंकर का नाम ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर देते हो तो इस मंत्र की इतनी शक्ति है कि दिन भर के पाप उसी समय क्षण मात्र में समाप्त हो जाते हैं। दिया जब जलाते हैं तब ये नहीं सोचा जाता कि अंधकार 100 साल पुराना है कि 1000 साल पुराना है। कितना भी वर्ष पुराना है अंधकार, दिया जलाओगे तो अंधकार खत्म होगा। पाप एक जन्म के कि 1000 जन्म के हैं ये कोई माना नहीं रखता। भगवान का नाम लोगे तो अवश्य में पाप खत्म होंगे। लिखा है पापानाम हरणे शंभु नामना शक्ति यावती। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि परमात्मा का नाम लेते ही पाप जल करके राख होते हैं। रामायण की एक बड़ी सुंदर चौपाई है। पापी हूं पापी हूं जाकर नाम सुमेरे, पापी हूं जाकर नाम सुमेरे, अति अपार पापी से पापी भी यदि भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है तो संसार को पार हो जाता है। शिव नाम प्रभावेण लेवे सदगतिम उत्तमाम। शिव का नाम लेने वाला, ओम नमः शिवाय दिव्य मंत्र को जपने वाला दुर्गति को प्राप्त हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसे इष्ट का दर्शन होता है। किसी भी देवी देवता का भक्त क्यों नहीं है। और कल काल में तो ये 2 मंत्र बड़े सिद्ध हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, सिद्ध हैं बिल्कुल। तो शिव नाम प्रभावेण लेवे सदगतिम उत्तमाम। इंद्रधुम्न नपः पूर्वम महापापयुतो मुने। एक इंद्रधुम्न नाम का राजा हुआ, शंकर जी का मंत्र जपा, उज्जैन का राजा था। इस मंत्र का प्रभाव था तो भगवान जगन्नाथ ने, माधव ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए और कहा कि समुद्र के किनारे मेरा मंदिर बना। नील माधव का मंदिर, पहले उन भगवान का नाम था नील माधव। विश्वकर्मा जी ने प्रतिमाएं आकर के बनाई, उनका नाम जगन्नाथ हुआ। पहले नील माधव उनका नाम था। तो वही बात कही है, इंद्रधुम्न नपः पूर्वम महापापयुतो मुने। भगवान महादेव के नाम के प्रभाव से राजा इंद्रधुम्न ने इतना बड़ा काम कर दिया। आप जिस भी देवता को मानते हैं उसको हृदय से मानिए, नित्य जप कीजिए। शिव नाम प्रभावेण लेवे सदगतिम उत्तमाम। ये प्रत्यक्ष रूप से बात कही गई है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जो महादेव का नाम लेगा, जप करेगा, लेभे गतिम, निश्चित रूप से उसको गति मिलेगी। सर्प पावन पावनम, हर प्रकार से पवित्र हो जाए। तो भगवान नारायण भी उसी बात को कहते हैं कि तुम काशी जाओ और भगवान शंकर के नाम का जप करो। देवर्षि नारद जी ने शंकर के दोनों गढ़ों को श्राप दे दिया था, कहा तुम जाकर निशाचर हो जाओ। महादेव कहते हैं जगदम्बा वही मेरे दोनों के दोनों गढ़ धरती पर आकर के रावण और कुंभकर्ण के रूप में वो प्रकट हुए और उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान नारायण को धरती पर अवतार लेना पड़ा। एक कारण यह भी था भगवान के अवतार लेने का। और आगे का कारण देखिए क्या है। स्वयंभू मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु महाराज और माता सतरूपा बड़े तपस्वी थे। इन्होंने नैमिषारण्य में 23,000 साल तक तप किया। दुनिया का बहुत बड़ा तीर्थ है नैमिष, कभी वहां आप जाइएगा। दुनिया के मंदिरों में दिए जलते हैं, यहाँ पेड़ों के ऊपर दिए जलते हैं, वृक्षों के। प्रभु राम जी को ब्रह्म हत्या लगी, नैमिषारण्य क्षेत्र में ही भगवान की ब्रह्म हत्या समाप्त हो गई। महात्मा दधीची ने इसी नैमिषारण्य में अपनी अस्थियों का दान दे दिया, जिसमें से वज्र बना था देवराज इंद्र। और वृत्रासुर का जो युद्ध हुआ था वो यही महात्मा जी ने, दधीची महात्मा ने अपनी अस्थियों का दान दिया। बड़ा अद्भुत स्थान है।
मनु जी महाराज को 3 बेटी थी, 2 बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। चौथापन आया, अपनी पत्नी को कहने लगे अब घर में मन नहीं लगता, घर छोड़कर वन के लिए जाना। ग्रंथ कहता है कि बच्चे पत्नी को संभाल लेते हैं तो पत्नी को बच्चों की माँ के पास, बच्चों की माँ को बच्चों के पास छोड़कर और आप वानप्रस्थी जीवन जीते हुए वन के लिए जा सकते हैं। यदि बच्चे नहीं संभालते हैं तो अपनी घरवाली को संग लेकर के अब वन की यात्रा कीजिए। संसार के सुख बहुत भोग लिए, पहले तुमने सुखों को भोगा है, अब ये भोग तुम्हें भोगना शुरू कर देंगे। यह लोग परलोक सब बिगड़ जाएंगे, यह उम्र है। वैसे 50 के बाद गणित का भी अंक बदल जाता है। 50 के बाद उच्चारण होता है 51, 51। आप 50 प्लस कर गए हैं, अब अपने आप को जवान मत मानिए। अब दुनिया की लौकिकता का अब समय नहीं रहा, अब भजन का समय। और कलयुग में तो वैसे भी बहुत कम उम्र है, आने वाला समय तो और खतरे से भरा हुआ है। ऐसे काम कीजिएगा कि अगली बार फिर मनुष्य जीवन मिल जावे। यदि आप 50 के ऊपर निकल गए हैं तो आग्रह पूर्वक मेरा निवेदन है 10-10 माला रोज जपो, 5 माला सुबह जपो, 5 माला शाम को जपो, 1000 नाम भगवान के कम से कम रोज। आज से ही आरंभ कर दीजिए। वैसे भी कहा गया कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ काम करने से पहले भगवत नाम लीजिए। भगवान का नाम लोगे तो पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे जलती हुई जोत के ऊपर पतंगा जल करके राख हो जाता है। भगवान का नाम तो परम ज्योति की तरह है ना, पाप पतंगे की तरह है। जैसे जोत पर पतंगा जलता है, भगवान की नाम रूपी जोत के ऊपर पापों का पतंगा ऐसे ही जलता है। 1000 नाम तो कम से कम रोज लीजिए आप, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हरि के नाम के बिना जीवन ही गया। तो 2 पंक्तियां हरि नाम नहीं तो जीना क्या, स्वर दीजिए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ भी से पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ताली बजाते रहे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषे पीना क्या। हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, नाम जाने कभी सर चढ़ बोले, नाम जाने कभी सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, नाम जाने कभी सर चढ़ बोले, नाम जाने कभी सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस महीना क्या। हरि नाम
यही तो जीना क्या हरि नाम, यही तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विष पीना क्या हरि नाम, यही तो जीना क्या हरि नाम, यही तो जीना क्या हरि नाम, यही तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम, यही तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम, यही तो जीना क्या हरि नाम, यही तो जीना क्या। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज माता शत्रुपा ने कहा आप इसी समय घर छोड़िए, बच्चों को घर का अधिपति बनाइए, सत्ता दीजिए और मुझे भी संग लेके चलिए। धरती पर वो माताएं बड़ी विशेष हैं जो अपने पति को धर्म कर्म में लगाती हैं, और आप ऐसा करती हैं तभी आपका नाम धर्म पत्नी है, तभी ये नाम सार्थक होगा, आप धर्म पत्नी है। अपने पति को माता उर्मिला की तरह परमात्मा के चरणों से दूर मत करना, उसको उठाकर परमात्मा के चरणों में लगाना। ये धरती पर बहुत माताएं ऐसी हैं जो पति को कथा में लेके जाएंगी, मंदिर लेके जाएंगी, तीर्थ लेकर के जाएंगी, और सच मानिए वही देवियां सच में देवियां हैं, और इन्हीं देवियों की वजह से नवरात्रा का महा उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है नारी एक बहुत बड़ी शक्ति है, नारी बहुत बड़ी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध को जीतने के लिए एक नारी का सहयोग लिया जिसका नाम है द्रौपदी। भगवान प्रभु राम ने भी युद्ध को जीतने के लिए एक नारी का सहयोग लिया, उसका नाम है माता जानकी, माँ जानकी। नारी की बहुत बड़ी ताकत है। एक कात्यायनी बनकर के महिषासुर का मर्दन कर देती है। जिस समय वो महिषासुर किसी के काबू में नहीं, धरती डगमग डगमग डुलती थी। बताते हैं कि महिषासुर को देख करके पानी में उछाल आता था, जल में आग लगती थी इसको देखकर। इतना बड़ा मायावी और इतना बड़ा ताकतवर था, इसको देख करके देवता सुमेरु गुफा में से बाहर नहीं निकलते। महात्मा कात्यायनी की शरण में गए देवता, और आज के दिन ये कथा मेरे लिए सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। महात्मा कात्यायन जो उधर रहते थे अमरनाथ की तरफ, जम्मू की तरफ, कश्मीर की तरफ, महात्मा उधर उनका होना पाया जाता। तो महात्मा लोगों, देवता लोग इस महात्मा के पास गए और कहा कि कुछ कीजिए। पूरी रात भर अष्टमी की रात्रि थी, तब से लेकर आज तक अष्टमी की बड़ी महामहिमा समझी जाती है। महात्मा कात्यायन ने 3 दिन तक तप किया और अष्टमी की रात्रि को 8 भुजा धारण करती हुई अष्टभुजा माता भगवती प्रकट हो गई। देवताओं ने फूल बरसाए, चरणों में वंदन प्रणाम। महात्मा कात्यायन को कहा मांगिए क्या चाहिए। महात्मा कात्यायन की आंखें में आंसू आ गए। कहे माँ तू पधारी है। मैया ने कहा माँ बन करके नहीं महात्मा, मैं तुम्हारी बेटी बन करके आई हूँ, मुझे बेटी कहिए। तुम्हारा नाम कात्यायन है, दुनिया मुझे कात्यायनी के नाम से जानेगी। अब बोलिए क्या चाहते हो। अरे देवता बड़े दुखी हैं, महिषासुर ने बहुत परेशान किया। माँ ने कहा कल दोपहर को ठीक 12 बजे उसके प्राण निकलेंगे, उसका अंत होगा, उसकी मौत मेरे हाथ में लिखी है। और मैया का श्रृंगार किया था, इसलिए तो अष्टमी को मैया जी के श्रृंगार की बात कही गई। सुबह का भोर का समय था, देवताओं ने श्रृंगार किया माँ का, और माँ ने अपने हाथ में आयुधों को संभाला। 8 हाथों में 8 तरह की चीजें थी, और मैया युद्ध में उतर गई। जो उसका संग देने वाले थे बड़े खतरनाक थे, जिनका नाम था रक्त बीज।
जितनी बूंदें उनकी धरती पर गिरती थी, ये महिषासुर के संग ही पैदा हुए थे रक्त बीज। महिषासुर की कथा इस प्रकार से आती है कि महिषासुर का पिता एक महिषी के ऊपर, कर्म था उसके पिता का नाम, कर्म ने वरदान में मांगा था, अग्निदेव से मांगा कि वरदान में ये दे दो कि मुझे एक ऐसा बेटा मिले कि जिसका कोई सामना ही ना कर पाए। तो अग्नि देवता ने कहा कि तुम्हारी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाएगी उसी की कोख से ऐसा ही बच्चा जन्म ले लेगा। तो कर्म चला तो उसने एक भैंस के ऊपर अपनी दृष्टि डाली और उस भैंस को उसने अपनी पत्नी, राक्षस ही तो ठहरा, एक महिषी को, भैंस को उसने अपनी पत्नी बनाया। एक समय की बात थी, कुछ भैंसे आए और उन भैंसों ने कर्म को मार डाला। वो भैंस भागी, भैंसा उसका पीछा कर रहे थे, तो उसकी रक्षा यक्षों ने करी। तो उस महिषी ने कहा मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मुझे कुछ लकड़ियां ला करके दे दो। तो बताते हैं कि अपने पति कर्म के साथ ये सती होने के लिए अग्नि में जैसे ही कूदी तो उस महिषी में से 2 वीर पुरुष प्रकट हो गए। उनमें से एक का नाम महिषासुर रखा था, दूसरे का नाम रखा था रक्तबीज। रक्तबीज तो इतना ताकतवर था, मार्कंडेय पुराण में कथा बहुत विस्तार से है कि जितनी बूंदें धरती पर गिरती थी उतने ही रक्तबीज बन करके तैयार हो जाते थे। मैया ने एक रूप बनाया, माता चंडी बन करके प्रकट हुई। चंडी रक्तबीज का सामना कर रही थी और कात्यायनी महिषासुर का सामना कर रही थी। अनेक रूप आया, माता के तो अनेक रूप हैं। और कोई तो यह कहता है, ग्रंथों में लिखा है, महिषासुर को जीतने के लिए मैया भगवती ने एक साथ 9 रूप बना करके तैयार किए। उन्हीं 9 रूपों को हम नव दुर्गा के नाम से जानते हैं।